अनुच्छेद 79 कहता है कि जो संघ है उसमें संसद आता है और राष्ट्रपति भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, राष्ट्रपति उसके हिस्सा होते हैं। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी पॉलिटिकली ऐसा कर रही है जिसमें बीजेपी फंस रही है? मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूं क्योंकि बीजेपी इस बात का क्रेडिट लेती रही है कि रामनाथ कोविंद दलित थे, उनको प्रेसिडेंट बनाया बीजेपी ने। ये द्रौपदी मुर्मू शेड्यूल ट्राइब से हैं, उनको प्रेसिडेंट बनाया बीजेपी ने। अब सवाल ये उठता है कि जिस मुद्दे को बीजेपी भुनाती रही है, इस नए संसद के मसले पर विपक्ष ने इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि आपको लग रहा है कि बीजेपी के लिए ये गले का फांस बन गया है? नहीं, देखिए, जो संसदीय प्रक्रिया है या संविधान है वो कैसे संचालित होगा, इसकी एक प्रक्रिया है, एक नियमावली है। लेकिन वह नियमावली, संसदीय प्रक्रिया जब संसद बैठेगी, संसद आहूत होगी, उस पर लागू होता है। कोई बिल्डिंग बन जाए, कोई भवन बन जाए, उसका उद्घाटन कौन करेगा, इसकी प्रक्रिया, इसके लिए वो प्रक्रिया में नहीं है। संसदीय प्रक्रिया, उनके कामकाज, उनकी नियमावली एक अलग चीज है पंकज जी। और कोई भवन बन रहा है तो उसका उद्घाटन कौन करेगा, किस संविधान में लिखा हुआ है? भवन जो कार्यपालिका है वही चेहरा होता है ना जनता का। अगर संसदीय प्रक्रिया, उसमें जब संसद आहूत होगी, भूमिका कुछ भी नहीं है आपके हिसाब से। आप सुन लीजिए, आप राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे हैं। अरे और नहीं लगता नहीं, आप सुन लीजिए, एक तो जेडीयू के लोग, जेडीयू के नेता, बक्सा भारी होता है ना, वही है, सुन नहीं पाते, बक्सा भारी है इनका, तो बोलना है नहीं। कोई तथ्य है। हिमराज राम जी, आप बोलिएगा। हिमराज राम जी, आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपकी पार्टी का व्यवहार, ये लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। लफंगों की तरह बात मत करिए। अरे एक मिनट, प्लीज इस प्रोग्राम में इतना उत्तेजित मत होइए। हिमराज राम जी, आपका टर्न आएगा, आप सुनिए, आपका टर्न आ रहा है, आप बोलिएगा। इनको दे दीजिए 1 घंटा। राकेश जी आप बोलिए प्लीज। हिमराज राम जी आप पेशेंस रखिए। जी हाँ, बोलिए आप। पेशेंस ही नहीं है, पेशेंस सीए पे नहीं था। पेशेंस संविधान तब कहां चला गया था? सीए का कानून हेमराज जी को बताना चाहिए। संविधान की प्रक्रिया के तहत सीए का कानून पास हुआ था, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ था। उसके बाद यह संवैधानिक प्रक्रिया तो पता होगी ना उस समय की, क्यों विरोध कर रहे थे? संविधान से ऊपर उठ गए थे आप। उस समय नहीं याद आया संवैधानिक प्रक्रिया, राष्ट्रपति का सम्मान? अरे आखिरी में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कोई कानून बनता है। उसका विरोध किसने किया? उसका विरोध आपने किया और आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं। और रही बात आप राजदंड की, सिंगोल की आप विरोध कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है पंकज जी, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल हमारी वैचारिक निष्ठा है किसी के साथ, या किसी की भी हो सकती है। उस वैचारिक निष्ठा के साथ, उस वैचारिक धारा के साथ आप बहिए, अपने आप के, अपने काम को उस वैचारिक आधार बनाकर आप काम करिए। मुझे दिक्कतें हो रही, उस समय सांप सूख गया था लोगों को। जो सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था वो सिंगोल, उसको स्वीकार किया, संतों के द्वारा स्वीकार किया गया, वैदिक रीत रिवाज से स्वीकार किया नेहरू ने। क्या दिक्कत थी? वो सत्ता का प्रतीक, वो भारतीय सत्ता का प्रतीक जो सौंपी गई, उसको नेहरू की छड़ी बना के अभी तक रखा था आपने। शर्म नहीं आनी चाहिए? आप उस कांग्रेस के साथ आपको आनी चाहिए। ये प्रजातंत्र देश है, धर्मनिरपेक्षता की बात पर क्यों स्वीकार किया? क्यों स्वीकार किया? अरे क्यों स्वीकार किया? उस समय ही अपने हिसाब से कर लेते। एक तरफ आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं राजदंड स्वीकार करूंगा, संतों के हस्ताक्षर हाथों से स्वीकार करूंगा। उसी समय मना कर देते कि मेरी वैचारिक स्थिति नहीं है, मैं इस विचार का नहीं हूं। लेकिन दोगलापन होता है कि आपने स्वीकार किया, उस वैदिक रीत रिवाज से स्वीकार किया, उसके बाद नेहरू की छड़ी बना के रख दिया और यहां आने के बाद ज्ञान दे रहे हैं आप लोग। और एक प्रेम कुमार जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जिस वारंट आदेश से, जिस वारंट से प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिमंडल का गठन करता है प्रेम जी, वही आदेश सेम, उसी वारंट से राज्यपाल के आदेश से ही मुख्यमंत्री जो है वो स्वीकार करता है, वो अपना मंत्रिमंडल बनाता है। और वहां की जो बड़ी व्यवस्था, सुप्रीम व्यवस्था है, वो यही है। वहां की व्यवस्था में राज्यपाल ऊपर है,
प्रोटोकॉल में राज्यपाल ऊपर है। आप यहाँ तर्क प्रेम जी दे रहे हैं कि नहीं नहीं राष्ट्रपति से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अरे प्रोटोकॉल में कौन ऊपर है? प्रेम कुमार जी, प्रोटोकॉल में कौन ऊपर है? समझ लीजिए, वही स्थिति है। लेकिन विरोध करना है, विरोध करिए, लेकिन मुझे सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि जो हमारे सत्ता का प्रतीक था, जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बना, उसको इतने सालों तक कोई सोचा नहीं, उसको नेहरू की छड़ी बनाकर रख दिया गया। राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी